नमस्कार, मैं हूं सुखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। टिकट मिलने के बाद हनुमानगढ़ पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी, बताई प्राथमिकताएं। छेड़छाड़ करने वालों की नहीं अब खैर। दिन भर शहर में गश्त करेंगी महिला पुलिस की 4 टीम। पुलिस कार्यशाला से बाढ़ संघ में रूस, बुधवार को रखेंगे वर्क सस्पेंड। सरसों की सरकारी खरीद पर अनावश्यक शर्तें हटाने की मांग, अखिल भारतीय किसान सभा ने दिया धरना। अब खबरें विस्तार से। श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार मास्टर भरतराम टिकट मिलने के बाद आज हनुमानगढ़ पहुंचे, जहां विधायक चौधरी विनोद कुमार सहित कांग्रेस जनों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत करते हुए जीत की शुभकामनाएं दी। बता दें कि कांग्रेस ने काफी इंतजार के बाद श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद मास्टर भरतराम मेघवाल को आखिरकार उम्मीदवार घोषित किया है। काफी इंतजार के बाद कांग्रेस ने श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी की घोषणा की और पूर्व सांसद मास्टर भरतराम मेघवाल के नाम पर मुहर लगाई। इससे पहले पूर्व सांसद शंकर पन्नू और पीलीबंगा विधानसभा सीट से पराजित रहे विनोद गोठवाल के नामों को लेकर कयास लगाए जाते रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि कांग्रेस के 4 सर्वे में भरतराम मेघवाल बाकी दावेदारों पर भारी रहे, इसलिए पार्टी ने इनके नाम पर मुहर लगाई है। गौरतलब है कि भरतराम मेघवाल का यह तीसरा चुनाव है जब वे निहालचंद को टक्कर देंगे। पिछले चुनाव की तुलना इस बार कांग्रेस की स्थिति में सुधार की संभावनाओं के बीच पार्टी में चुनाव लड़ने को तैयार हैं, जबकि 2014 में भरतराम का टिकट काटकर मास्टर भंवरलाल को टिकट दिया गया था, जो सांसद निहालचंद के सामने हार गए थे, जबकि 2009 में मास्टर भरतराम 1,40,000 वोटों से जीते थे। वहीं वर्तमान सांसद निहालचंद की बात करें तो उन्हें पार्टी ने 7 बार टिकट दिया है और वे 4 बार सांसद रह चुके हैं। टिकट मिलने के बाद विधायक चौधरी विनोद कुमार के आवास पर पहुंचे मास्टर भरतराम मेघवाल पत्रकारों से भी मुखातिब हुए। उन्होंने श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र को लेकर अपनी प्राथमिकताएं भी बताई। सबसे पहले उन्होंने कहा कि टिकट मांगने का अधिकार प्रजातंत्र में सभी का है और कांग्रेस में टिकट को लेकर कार्यकर्ताओं में कोई रोष नहीं है। सबका मकसद साफ है, देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाने के लिए सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं और सब मिलकर इस चुनाव में जीत के लिए काम करेंगे। पर कांग्रेस चलती है और टिकट मांगने का अधिकार सबको है। टिकट मांगना जितना जो लोग टिकट मांगे उतना ही अच्छा होता है। कांग्रेस में कार्यकर्ताओं में सक्रियता बढ़ती है। टिकट एक को मिलती है, पर कांग्रेस पार्टी जो टिकट का फैसला करती है तो बहुत अनेक प्रकार के वो सर्वे करवाते हैं। जो उनके सर्वे में जो खरा उतरता है व्यक्ति, उसी को वो जो है अपना उम्मीदवार बनाते हैं। टिकट जो एक को मिलनी है और जिनको टिकट नहीं मिली वो साथ हैं कांग्रेस के। सभी कांग्रेसियों का एक ही जो है अब वो चिड़िया की आंख दिख रही है सबको कि भी हमें देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाना है। कोई विरोध नहीं करेगा, सब कांग्रेस साथ रहेंगे। वो राहुल गांधी को वोट देंगे। राहुल गांधी का कोई विरोध नहीं करता। पूरा देश चाहता है कि देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेगा। लोकसभा चुनावों को लेकर अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए कांग्रेस प्रत्याशी मास्टर भरतराम मेघवाल का कहना था कि वे मेगा फूड पार्क स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि ये कृषि प्रधान क्षेत्र है। इससे किसानों को लाभ मिलेगा और बेरोजगारों को रोजगार के अवसर भी। इस बार मेरी पहली प्राथमिकता ये है कि हमारा जो लोकसभा क्षेत्र है वो कृषि प्रधान क्षेत्र है, ज़्यादा किसान नहीं है। तो सबसे पहली मेरी प्राथमिकता ये रहेगी, अगर यहाँ से मैं विजयी होके जाता हूँ तो मेरे क्षेत्र के अंदर मैं मेगा फूड पार्क जो है वो प्रोजेक्ट लेकर के और मेगा फूड पार्क जो है यहाँ स्थापित करना चाहूँगा। उस मेगा फूड पार्क से किसानों को भी लाभ मिलेगा, छोटे कुटीर उद्योग जो धंधे चलाते हैं, छोटा अपना व्यापार करते हैं, उनको भी लाभ मिलेगा और जो हमारे युवा बेरोजगार है उनको रोजगार मिलेगा। मेगा फूड पार्क कहाँ बनाना चाहते हैं आप, कौन सी मेगा फूड पार्क? देखो, लोकसभा क्षेत्र गंगाना हनुमानगढ़ मेरे लिए एक ही है। जहाँ भी गवर्नमेंट मंजूर देगी भाई यहाँ इस जगह उपयुक्त है, वहीं बन जाएगा। वहीं कांग्रेस द्वारा 72,000 का संबल देने की घोषणा पूरी न होने के सवाल पर कांग्रेस प्रत्याशी का कहना था कि कांग्रेस जो कहती है वह पूरा कर दिखाती है और कांग्रेस के फैसले बड़े अर्थशास्त्री और विद्वान नेताओं के परामर्श से लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से बड़ा कोई अर्थशास्त्री देश में हो ही नहीं सकता। भी आपने देखा, हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने पहले चुनाव में कहा था कि केंद्र में सरकार कांग्रेस की आएगी तो किसान का कर्जा माफ किया जाएगा। उस समय 73,000 करोड़ रुपए पूरे देश के किसान का कर्जा माफ किया था। उसी हिसाब से अब भी राहुल गांधी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो ये घोषणा की है
कि जो गरीब है 20% जो लोग देश की जनता गरीब है उनकी मिनिमम आय महीने की 12,000 तो होनी चाहिए। इसलिए साल के अंदर 72,000 रुपये हर गरीब के खाते में जमा हो जाएगी। अर्थशास्त्री हमारे कांग्रेस के अंदर माननीय मनमोहन सिंह जी, उनसे बड़ा अर्थशास्त्री को देश में है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी जो भी कहती है वो करके दिखाती है। मोदी जी ने झूठा जुमला दिया था कि मैं नोटबंदी करके जीएसटी लगा करके और अर्थव्यवस्था सही कर दूंगा। मनमोहन सिंह जी ने उसी समय कहा था कि उनसे बड़ा तो अर्थशास्त्री है ही नहीं कि ये नोटबंदी और जीएसटी करते 2.5% जीडीपी जो है वो गिर जाएगी, और वो हुआ है नहीं हुआ तो आप बताओ। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर हमारे बहुत विद्वान जो नेता हैं वो जो भी प्रोग्राम बनाते हैं वो सोच समझ के बनाते हैं। वहीं इस अवसर पर विधायक चौधरी विनोद कुमार का कहना था कि यदि केंद्र में उनकी सरकार बनती है तो विकास के अभूतपूर्व कार्य किए जाएंगे, क्योंकि इससे कड़ी से कड़ी जुड़ेगी। वहीं 72,000 देने के सवाल पर उनका कहना था कि 15 लाख देने की घोषणा को जब मोदी जी ने की थी तब यह सवाल किसी ने नहीं किया। उन्होंने भरोसा जताया कि कांग्रेस जो वादा करती है उसे पूरा करती है, और इसका प्रमाण कांग्रेस ने हमेशा से दिया है। के प्रयास किए जाएंगे और मैं समझता हूँ भरतराम जी से अच्छा कोई कैंडिडेट नहीं आज के दिन। और ये जो टीड मिली है ये शक्ति प्रोजेक्ट से जो जुड़े हुए हैं बाकायदा उनसे टेलीफोन करके पूछा गया है और बहुमत के आधार पर ये टीड दी गई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि सीट हमारी बहुत डंके की चोट जीतेगी। एक तो MP लेड तो होती है, उसका हमें फ़ायदा मिलेगा। जैसे हम कॉलेज बनाने की बात कर रहे हैं, जैसे अभी MP साहब कह रहे थे ये किसी फूड प्रोसेसिंग भी है और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। जो भी संभव है केंद्र से हमारा लिंक बन जाएगा, कड़ी से कड़ी जुड़ती है। और अपने कहते हैं अभी 72,000 रुपये कैसे देंगे, ये कोई नहीं कह सकता पहले कि देंगे नहीं देंगे। जब बीजेपी सरकार ने 15 लाख रुपये देने की घोषणा की थी तो किसी ने कहा था क्या ये पूरी नहीं होगी, और कहीं 15 लाख को 2 लाख का नौकरी देंगे। लेकिन जब 5 साल गुजर गए तब हम कह रहे हैं कि ये झूठे हैं। ये आगे आएगा और भविष्य में आज तक कांग्रेस ने जो कहा उसको पूरा किया और भविष्य में हम पूरा करेंगे। टिकट मिलने के बाद पहली बार हनुमानगढ़ पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी मास्टर भरतराम मेघवाल कार्यकर्ताओं से भी मुखातिब हुए। उन्होंने कांग्रेस जनों से एकजुट होकर देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाने के लिए भरसक प्रयास करने की बात कही। वहीं उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल को लेकर भी कार्यकर्ताओं से बात की। विधायक चौधरी विनोद कुमार ने भी टिकट मिलने और टिकट घोषणा को लेकर हुए सर्वे सहित जीत सुनिश्चित करने को लेकर कार्यकर्ताओं से बात की। आप खुद सुनिए विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी मास्टर भरतराम मेघवाल को। भरतराम जी ने मिली है सारा ही राय मिली है, कोई एक कहना हमको मिली नहीं। सेंट्रल सर्वे करायो और भी सर्वे के बहुमत के मुताबिक लोग भरतराम जी ने पसंद करो तो अपन टिकट मिली है। गंगानगर लोकसभा क्षेत्र हमारा पार्टी का उम्मीदवार भरतराम जी, प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी डॉक्टर चावला साहब, खड़गावत जी, सिंगला साहब, करणी सिंह जी रस और सारा कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं। आज भरतराम जी टिकट लेके परसों टिकट डिक्लेयर हुई है, कल भी है तो कल ही पता लगे लोगों ने सारा ने। आपने गंगानगर लोकसभा में 2 जिला पड़े, हनुमानगढ़ की तो है 3 विधानसभा और गंगानगर की है 5 विधानसभा। जना के आप कैंडिडेट किसो बनेगो क्या हनुमानगढ़ और भरतराम, तो आप फर्ज बने कि ज्यादा से ज्यादा वोट दिलावा आप। मैं तो कहूँ बाकी 5 सीटार अपनी 3 बराबर जाके टकरावा, जरा मजे की बात है भी है, वोट आए हैं। और ये टिकट मिली है कम से कम 10 सर्वे में, 10 सर्वे इस टिकट के लिए, और 10 की 10 सर्वे में अपना नाम पहले नंबर पर गया है। और ये सारा का सारा श्रेय चौधरी विनोद कुमार जी को है। इन्होंने बहुत प्रयास किया। वैसे जो टिकट सभी मांगते हैं, सबको प्रयास करना में चाहिए। वो सर्वे रिपोर्ट जो आज जाती है वो आप कई बार बोलते हैं जी हमारे पास, आपके पास गांव में जाते हैं जी हमारे पास कौन सी टिकट है, टिकट आप ही के पास है।
आप जिसको दिलवाते हो उसी को टिकट मिलती है। माउथ पब्लिक सिटी जो होती है ना, वो हर जगह पहुंचती है। दिल्ली के सभी नेताओं के पास ये बात पहुंची कि गंगानगर लोकसभा क्षेत्र से एक आवाज आ रही है कि जीतने वाला कैंडिडेट तो भरतराम मेघवाली है, और ये बात सारे पहुंची वहां, और उसी आधार पर ये टिकट का निर्णय हुआ। मैं पहले भी 5 साल आपके बीच में रहा, किसी भी भाई से मैंने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया। किसी कार्यकर्ता ने मुझे कुछ कह भी दिया तो मैं कान बंद करके सुन ली उनकी बात, मैं सामने नहीं हुआ किसी के भी। और 5 साल के अंदर आपका जो आपने मुझे सफेद चादर उठाई थी, आपने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया था, मैं 5 साल विश्वास पर खरा उतरा हुआ आपके। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि भी भरतराम मेघवाल चोर है, बेकार है, बात नहीं सुनता, गए का आदर नहीं करता। मेरे से जैसी भी बनी, घर पर चाय नहीं हुई तो मैंने पानी जरूर पिलाया, घर आए का आदर सम्मान किया। और उसी समय जो भी काम के लिए आदमी व्यक्ति मेरे पास, मेरा भाई कार्यकर्ता जो भी साथी गया, उसके सामने फोन किया, उसके साथ ही चल के भीड़ हो गया, चलो जी मैं आपके साथ चलता हूं। सार्वजनिक स्थानों और स्कूलों कॉलेजों के बाहर छेड़छाड़ करने वालों की अब खैर नहीं, क्योंकि जिला पुलिस ने अब महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए महिला पेट्रोलिंग यूनिट बनाई है। इसके तहत 2 अलग-अलग टीमें जंक्शन और टाउन में दिन भर गश्त करेंगी। महिलाओं व छात्राओं से छेड़छाड़ करने वालों की अब खैर नहीं, क्योंकि अब महिलाओं की हिफाजत के लिए अलग से टीम गठित की गई है, जो उन मंचलों या यूं कहें कि ऐसे असामाजिक तत्वों पर नजर रखेगी जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा बने हैं। जिला पुलिस अधीक्षक AR रावत के निर्देशानुसार महिला पेट्रोलिंग यूनिट का गठन किया गया है। इसके लिए 4 दलों का गठन किया गया है, जिसमें 8 महिला कांस्टेबल शामिल हैं। 2 दल जंक्शन क्षेत्र और 2 टाउन क्षेत्र में गश्त करेंगे। यह दल स्कूलों, कॉलेजों सहित भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों और बाजार आदि में गश्त करेंगे। ASP चंद्रेश गुप्ता के मुताबिक इन दलों को 2 पहिया वाहनों के साथ मोबाइल, हैंडसेट सहित अन्य उपकरण उपलब्ध करवाए गए हैं, ताकि यह छेड़छाड़ आदि घटनाओं से आसानी से निपट सकें। SP कार्यालय से ASP चंद्रेश गुप्ता व DSP अतर सिंह शौरान ने झंडी दिखाकर इन दलों को रवाना किया। ASP का मानना है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिलाओं को लगाया गया है, इससे महिलाएं अपनी परेशानी आसानी से बता सकें, ऐसा माना जा रहा है, और महिलाओं की टीम होने से विश्वास भी बढ़ेगा। आज श्रीमान SP साहब महोदय ने हमारे को 3 स्कूटी व 1 मोटरसाइकिल पे 8 जनों को रवाना किया है, ताकि लड़कियों वगैरह में महिलाओं के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, गलत व्यवहार ना किया जाए, इस पर निगरानी रखी जाएगी। और हमारे ड्यूटी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन व कॉलेज, स्कूल के टाइम पे रहेगी। और अगर कोई हमारे को गलत आचरण करता हुआ या अपशब्द कहते हुए पाया गया तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। यूनिट्स कार्यरत हैं। आज हमने जो महिला पेट्रोलिंग यूनिट हैं, इनको नए सिरे से दोबारा हनुमानगढ़ टाउन क्षेत्र और हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस थाना क्षेत्र में 2-2 टीमों के हिसाब से दोबारा इनको नए सिरे से इनकी यूनिफॉर्म और इनको अन्य साजो सामान, वायरलेस सेट वगैरह दे के रवाना किया है। ये टीमें 2 टीमें पुलिस थाना जंक्शन क्षेत्र में और 2 टीमें हनुमानगढ़ टाउन क्षेत्र में ऐसे स्थानों पर कार्यरत रहेंगी जहाँ महिलाओं की, बालिकाओं की आमद रफ्त ज़्यादा रहती है, जैसे कोई महिला स्कूल है, महिला कॉलेज है, मुख्य बाज़ार हैं जहाँ महिलाएं खरीदारी के लिए आती रहती हैं। इन टीमों को यही बताया गया है कि जहाँ महिलाओं से छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं या आशंकित होती हैं कि यहाँ छेड़छाड़ हो सकती है, तो वहाँ आप ऐसे स्थानों पर गश्त करें और वहाँ मनचले या इस तरह के आवारा किस्म के जो व्यक्ति हैं, लड़के हैं जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखें। और ऐसी कोई भी सूचना प्राप्त होती है या वो खुद देखते हैं कि इस तरह की कोई घटना हो रही है, तो संबंधित थाना प्रभारी और पुलिस कंट्रोल रूम को इसके बारे में इत्तला दें और स्वयं मौके पर पहुंचकर इंटरफेयर करने की कोशिश करें। और उनके इस तरफ से अगर मामला उनके नियंत्रण में आने लायक है तो खुद देख लें, और अदरवाइज़ संबंधित थाना प्रभारी, पुलिस कंट्रोल रूम और अन्य उच्च अधिकारीगण हैं, उनकी जानकारी में मामले इस तरह के जो छेड़छाड़ के या इस तरह के हीप टीजिंग के मामले हैं, उनको तुरंत अधिकारियों की नॉलेज में लावें
चूँकि ये सभी महिलाएं हैं पुलिसकर्मी, तो महिलाओं में भी विश्वास की भावना जागृत हो सके, इसके लिए ये एक प्रयास है। जंक्शन पुलिस के खिलाफ बारसंग में भारी रोष व्याप्त है। मामला महिला अधिवक्ता हेमलता के साथ तामिल के मामले में कांस्टेबलों द्वारा बदतमीजी करने का है। बताया गया कि तामिल को लेकर मना करने पर कांस्टेबलों द्वारा अधिवक्ता का रास्ता रोका गया। बारसंग अध्यक्ष ने बताया कि इस संबंध में अधिवक्ता गुरुवार को वर्क सस्पेंड करेंगे और एसपी से मिलेंगे। बारसंग अध्यक्ष जितेंद्र सारस्वत ने कहा कि जब तक दोनों कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, हड़ताल जारी रहेगी। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दो कांस्टेबल थे, एक लेडीज थी और एक जेंट्स थे। दोनों जो है मुझे तामिल करने के लिए आए थे, तो मैंने उनको मना किया, प्रेम पूर्वक मैंने उनको मना किया, लेकिन उन्होंने जो है मेरे साथ ज़बरदस्ती की और उन्होंने मुझे ये कहा कि आपको करने ही पड़ेंगे सिग्नेचर। मैंने उनको फिर भी मना किया, मैंने कहा मैं अभी नहीं कर सकती, मेरे वकील भी नहीं है, मैं अभी नहीं करना चाहती। तो उन्होंने जो है मेरे को ज़बरदस्ती जो है मेरा रास्ता रोकने की कोशिश करी कि आपको करके ही जाना पड़ेगा। फिर जो जेंट्स कांस्टेबल था उसने भी मेरा रास्ता रोकने के लिए जो है आगे आया। हमारे अधिवक्ता हेमलता जी के साथ कल जो हादसा हुआ है, जो बताया इन्होंने, कल जो तामिल करवाने के लिए कांस्टेबल आई थी, उनके साथ इन्होंने बदतमीजी की है। बारसंग सहन नहीं करेगा। आज भी हम सीआई साहब से मिले हैं और उनको थोड़ा आश्वासन उन्होंने हमारे को दिया है, पर उन्होंने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, तो इसके खिलाफ पूरे बारसंग सख्त से कार्रवाई का इतना बुरा हाल है कि ये आदमी को आदमी तो समझते नहीं। ये सीआई साहब आने के बाद इन्होंने वकीलों को भी समझना बंद कर दिया है। वकील किसी के काम के लिए जाता है तो उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं मिलती। वकीलों के साथ जो व्यवहार इनका बड़ा बदतमीजीपूर्ण व्यवहार रहता है। मैंने एक दिन इनको पहले भी कहा था कि वकीलों का कोई भी मामला हो उसको आप संजीदगी से निपटा करें, पर इन सीआई साहब के कोई दिमाग में ये बात आ नहीं रही है। अब इनसे जब भी कोई बात करो तो ये कहते मेरे को तो आईजी साहब ने भेजा है। हमने इसको समझाया, आईजी क्या करेगा, तेरे को तो नौकरी करनी है, नौकरी अपने तरीके से करो। अभी कल हमारे एक वकील साहब थे, लेडी वकील साहब, उनके पास एक सिपाही और एक लेडी कांस्टेबल आए, बदतमीजी से तामिल कर। वकील साहब ने कहा मैं तामिल नहीं करूंगी, आज मेरे को काम है, मेरा वकील भी नहीं है, मेरे हस्बैंड नहीं है साथ में, कहना तेरे को तामिल करनी पड़ेगी। वो उठ के चले गए अपने चैम्बर से। मतलब इतनी हिम्मत होगी सिपाहियों की कि वो वकील साहब के चैम्बर में जाके उन्होंने बकवास की है, उन वकील साहब को उल्टा सीधा बोला है। उन्होंने कहा वो खड़े होकर चले गए वहाँ से। वकील जो है ना, अब कल जो हमारे वकील साहब के साथ घटना आई उसका हम विरोध करेंगे और कल हमारी हड़ताल रहेगी और आगे हम इस हड़ताल को आगे बढ़ाएंगे जब तक इनको सस्पेंड नहीं कर दिया। भादरा के वार्ड 27 में शनिवार को चोरों द्वारा मौके पर पहुंचे मकान मालिक पूर्व फौजी नरेंद्र सिंह यादव की उसी के घर से चोरी किए गए रिवॉल्वर से गोली मारकर हत्या करने के बाद फरार होने के मामले में भादरा पुलिस ने गत 3 दिनों से हिसार में डेरा डालते हुए अनेक टीमों के तालमेल और नागरिकों से मिली सूचना, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मुख्य अपराधी अमनदीप उर्फ धोलू हिसार को गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व फौजी नरेंद्र सिंह यादव की उसी के घर में चोरी किए गए रिवॉल्वर से गोली मारकर हत्या करने के बाद फरार होने के मामले में मुख्य अभियुक्त के राउंड अप के बाद पुलिस थाना भादरा में एएसपी राजेंद्र सिंह मीणा, डीवाईएसपी अतर सिंह पूनिया, भादरा थाना प्रभारी पुष्पेंद्र झाजरिया ने घटना की जानकारी देते हुए पत्रकारों को बताया कि 30 मार्च शनिवार को वार्ड 27 निवासी पूर्व फौजी नरेंद्र सिंह यादव की उसके घर चोरी करने आए चोरों ने उसी के घर से चोरी किए गए रिवॉल्वर से गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना मिलते ही भादरा थाना प्रभारी पुष्पेंद्र झाजरिया व एएसपी राजेंद्र मीणा मौके पर पहुंचे और सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस थानों को नाकाबंदी करने की सूचना देते हुए आसपास के नागरिकों की सहायता से सीसीटीवी कैमरों की फुटेज संभाली, जिसमें संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार 2 जनों की पहचान हुई। वहीं दूसरी तरफ जिला पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का दौरा करते हुए मौके पर एमओबी टीम व साइबर सेल टीम, मोबाइल एफएसएल टीम भी बुलाई। पुलिस ने आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर अलग अलग टीमें बनाकर कार्रवाई शुरू की। पुलिस टीमों का गठन कर अभियुक्तों की पहचान की जाकर उनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित स्थानों पर लगातार दबिश दी गई, जिसके चलते मंगलवार को मुख्य अभियुक्त अमनदीप उर्फ धोलू निवासी हिसार को गिरफ्तार कर लिया गया। मोटरसाइकिल मालकिन अनीता पत्नी जयप्रकाश की भूमिका संदिग्ध है और वह अभी फरार चल रही है। मिली जानकारी के अनुसार इस हत्याकांड में सम्मिलित दोनों अभियुक्त स्मैक नशे के आदी हैं। मुख्य अभियुक्त अमनदीप उर्फ धोलू के विरुद्ध
हरियाणा में चोरी व मारपीट के 6 मामले व दूसरे अभियुक्त डिम्पी मालिक के विरुद्ध चोरी के 9 मुकदमे दर्ज हैं। दोनों अभियुक्त घटना के दिन सिरसा क्षेत्र की ओर से मोटरसाइकिल पर भादरा पहुंचे थे। दोनों अभियुक्त अपने पास कोई मोबाइल नहीं रखते, अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए चोरी करते हैं। को भादरा कस्बे में दोपहर में एक घटना हो गई थी जिसमें अज्ञात हत्यारों ने नरेंद्र यादव जो रिटायर्ड फौजी हैं उनको गोली मार के हत्या कर दी थी। उक्त सूचना पे भादरा पुलिस एवं हमारी टीम ने मौके पे जाके मुलजिमान की तलाश करी एवं सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किए। जन सहयोग लिया गया। फुटेज से हमने मोटरसाइकिल को ट्रेस किया और अनुसंधान करते हुए आज मुलजिम अमनदीप निवासी सैनियान मोहल्ला हिसार को गिरफ्तार किया है। आगे तफ्तीश जारी है। अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से कृषि उपज मंडी कार्यालय के समक्ष धरना दिया गया। दरअसल सरसों खरीद पर 25 क्विंटल की शर्त हटाने क्योंकि बताया गया कि प्रदेश में 40 क्विंटल खरीद का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन हनुमानगढ़ में यह शर्त लागू नहीं हुई। इसके अलावा भामाशाह सहित ठेका स्टाम्प की शर्त हटाई जाए। किसान सभा सदस्यों का कहना था कि खरीद को लेकर शर्तें हटाई जाए और किसानों को बेवजह परेशान करना बंद किया जाए। किसानों की जिनसे उन पुणे दामों में खरीदना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिनसों पे शर्तें लगानी बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों की संपूर्ण फसलें खरीदनी होगी, खरीदनी होगी, खरीदनी होगी। समर्थन मूल्य पे सरसों खरीदनी होगी, खरीदनी होगी, खरीदनी होगी। किसान के साथ लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसान सभा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिल भारतीय किसान सभा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज अखिल भारतीय किसान सभा का इस कृषि उपज मंडी पे हमारा धरना है क्योंकि गंगानगर के अंदर परसों जो अखिल भारतीय किसान सभा का प्रोग्राम था उसमें यह तय हो गया कि भाई 40 कुंटल हम सरसों लेंगे और शर्तें हटा दी सारी। तो इस क्षेत्र में शर्तें नहीं हटाई। हम कब राजफेड से पूछा तो उन्होंने कहा भी अभी तक इसमें शर्तें नहीं हटाई है। तो हम ये कह रहे हैं भी गंगानगर के काश्तकार या राजस्थान के काश्तकार वो अलग अलग थोड़ी है, पूरे राजस्थान में नेम लागू होना चाहिए। इसी बात को लेकर हम आज धरने पर बैठे हैं। एक तो हमारा इन पे सारी सरसों पे जो जितने है बैन वो हटाए जाए, बुमाशा का हटाया जाए। एक जो बटाई वाला स्टाम्प वाला मांग रहे हैं कि किसी का ठेके ले रखा है आपने, अगर वो ज़मीन ठेकेदार के पास है तो उसको एक स्टाम्प मालिक दे देता तो उसके खाते में पैसे आने चाहिए। दूसरा गेहूँ पे हमारे जो है बोनस देना चाहिए। एक अभी कल से एक नियम और लागू हुआ है। कल से पटवारी जा रहे घर पे प्रति एक मरबे के हिसाब से 30 रुपये मांग रहे हैं घर से। वो एक जो है जमाबंदी के हिसाब से वो कह रहे हैं भी हम इसकी जो मपाइश करेंगे या नापेंगे इसको या खेत में जाएंगे बताएंगे भी आप कितनी है, उस पर 30 रुपये प्रति घर ले रहे हैं। और 100 रुपये ई मित्र पे जाओ टोकन लोगे तो लोग 130 रुपये, 100 रुपये आपने बोनस नहीं दे रहे और आपने 130 रुपये तक किसान से लेने शुरू कर दिए। किसान मरता जा रहा है और सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही। पहले बार सरकार आई उसने भी घोषणा की हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कांग्रेस ने नहीं किया। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। Baby Happy Modern PG College, a brand for quality education. स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं जैसे BSc, BCom, BCA, BA, MSc Chemistry, Physics, Botany, Zoology, Mathematics, Computer Science, MCom, ABST, MA Geography, Sociology, पंजाबी। महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत 6 वर्षों के परीक्षा परिणाम में 145 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए कैरियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लैबोरेटरीज, प्लेग्राउंड तथा ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। टाउन के वार्ड 26 में बन रहे नाला निर्माण के दौरान लेवल को लेकर विवाद की स्थिति पैदा हो गई। दरअसल इंदिरा कॉलोनी में वार्ड 26 तक आ रहा इस नाले की लंबाई ज्यादा है। ऐसे में वार्ड वासियों का कहना है कि नाले का लेवल सही नहीं है, जबकि इसमें पीछे से पानी आना है। सूचना पाकर नगर परिषद के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और लेवल की जांच के बाद काम शुरू करवाया, लेकिन वार्ड वासियों का कहना था कि वार्ड में होने वाले विकास कार्य राजनीति की भेंट चढ़ रहे हैं। पिछले 8 सालों से नगर परिषद को अवगत करा चुके हैं पर इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। आज इस समस्या का समाधान होने वाला है पर कुछ
राजनीतिक और नगर परिषद के मुख्य अधिकारी की वजह से ये समस्या में बाधा आ रही है, क्योंकि वो आस पड़ोस के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। क्योंकि वार्ड नंबर 26 कॉलेज रोड पे इंदिरा कॉलोनी 1, 2, 3, 4, 5 नंबर गली का नाला गली नंबर 23 के राइट साइड से एंट्री करते यू टर्न में राइट साइड से टर्न कर रहा है और सामने का पानी भी आ रहा है। पीछे जवाहर नगर का पानी उसी नाले पे है, जो कि 3.5 फुट गहरा नाला है। इससे काफ़ी मकानों में सीलन आ चुकी है। सामने वाली पट्टी का पानी भी हमारे पास आ रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। और इस पे कई बार मुखिया को फोकस करा चुके हैं और चेयरमैन साहब भी आ चुके हैं। इससे पहले उन्होंने भी कहा ये गलत है, पर बनवाएंगे आश्वासन दिया है। तो साहब ये बनने वाला है इसका। और जो सामने वाले प्लॉट हैं जहाँ पानी निकलने नहीं दे रहे, वो प्लॉट भी कुछ तो पोर्क में आ रहे हैं फुल। तो ये पानी सब सारा आ रहा है, ये इसी नाले से आता है और इसमें ये डबल दे रखा है। ये सीधा नाला जाना चाहिए, इसमें बहुत वैसे नुकसान हो रहा है, ये सीधा जाना चाहिए पानी। इसमें लोग राजनीति बहुत कर रहे हैं। सूर्य नगर में अभी तक उन्होंने 4-5 नालियाँ बनवाई है, सभी पीछे से 6 इंच नीची है और आगे से आकर वो 6 इंच 7 इंच जो मेन नाले से ऊपर है, तो पीछे का पानी आगे नहीं जा पाता, उसके कारण वो वहीं खड़े हैं। और जो ये अभी हाल ही में जो नालियाँ बनी हैं, इनके ऊपर जो इन्होंने लोहे के जो जाले लगाए हैं, वो भी इतने घटिया क्वालिटी के हैं कि वो अब से पहले टूट चुके हैं। सड़क जो ये बनी थी बीच के अंदर रावसर रोड तक, जो बेनीवाल जी के मकान से है, ये भी अब एकदम जर्जर हालत में, जो अभी की 1.5-2 साल में बनी है। इसके अंदर ना तो कहीं प्लास्टिक लगा है, ना इसमें कहीं सरिया लगा है, जो कि नियमा के अनुसार है। और यहाँ के जो अपने INJN है, उनको भी इस बारे में भेद है या नहीं है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन उनका भी, नगर परिषद का कोई भी इसमें ये नहीं है कि जो काम हो रहा है उसको सही ढंग से करें। और अभी वही काम है कि देवेंद्र जी पारीक ने पीछे 10 साल पहले कहा था कि ये नाली जो है इसको बनाना है, तो इसके लिए मेरे को चुनावों का टाइम आप कुक्कड़ साहब से इन्होंने रिक्वेस्ट की और ये यहाँ बनवा लिया। लेकिन आज जब इन्होंने बार बार इनसे कहा कि सर आपने ये करवा दिया गलत काम, तो आपने अपने वोटों के लिए तो आप आज इसको सही करवाओ, तो आज भी वो इसके विपक्ष में है कि नहीं, ये जो काम है नाला सीधा हो जाएगा तो वो गलत है, और जो गलत किसी दिशा में जा रहा है तो वो सही है। तो मेरा निवेदन है देवेंद्र जी पारीक से कि ये भेदभाव की राजनीति छोड़कर आप अच्छी और स्वच्छ राजनीति करें। ठीक है, आपको जहाँ तक जाना है भगवान आपको लेके जाए, लेकिन ऐसी गंदी और ओछी राजनीति आप छोड़ दें, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। मैं डॉक्टर सैनी साहब वाली जो रोड है नई आबादी की, वहाँ पर क्या है कि पीछे से जो इंदिरा कॉलोनी से नाली आती है उसको सीधा मिलान करने का वो इशू था। तो उसमें क्या है, थोड़ी लेवल को लेकर और जो गली के जो लोग थे उनमें थोड़ा ये संशय था, भी गहराई डेप्थ ज़्यादा हो रही है और नाला बड़ा बन रहा है, ये वो सारी बातें। और सही मायने में क्या है कि लेवल के हिसाब से वो डेप्थ भी थोड़ी ज़्यादा आ रही थी। तो मैंने कमिश्नर साहब से बात करी, मौके पर एक्शन सुभाष जी और सब लोग आए, जयन साहब, और तो वो लेवल निकाल के और लोगों को बिल्कुल संतुष्ट कर दिया है और दोबारा से काम शुरू हो गया। कौन क्या आरोप लगा रहा है उन लोगों की मैं परवाह नहीं करता। मैं जो करता हूँ हमेशा विकास के लिए और शहर के भले के लिए काम करता हूँ, और कोई आरोप लगा रहा है क्या लगा रहा है उससे मेरे को कोई मतलब नहीं। नंबर 26 में एक नाला निर्माण का कार्य चल रहा है, उसमें लोगों की शिकायत थी कि वो नाले को ज़्यादा गहरा नहीं बनाया जाए, साइज छोटा रखा जाए, और जिसके लिए हमने पीछे जिस इलाके का पानी उस नाले में आना है उसके भी लेवल्स लिए गए, उसी के अनुरूप इसका लेवल रखेंगे, और इस बात पे सहमति बन गई है और वापस नाला चालू करवा दिया गया। टाउन स्थित राजकीय विद्यालय फोर्ट में समान परीक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों के प्राचार्यों ने भाग लिया। बैठक में आगामी 9वीं व 11वीं की परीक्षाओं के सफल संचालन पर चर्चा सहित संस्था प्रधान संदर्शिका व पाठ्यक्रम विभाजन पुस्तिका का विमोचन किया गया। समान परीक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों के प्राचार्यों ने भाग लिया। बैठक में आगामी सत्र सहित 9वीं व 11वीं की परीक्षाओं के सफल संचालन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बताया गया कि 344 सरकारी व 513 गैर सरकारी स्कूलों में 56,413 विद्यार्थी 9वीं व 11वीं की परीक्षा में भाग लेंगे। इसके अलावा संस्था प्रधान संदर्शिका व पाठ्यक्रम विभाजन पुस्तिका का विमोचन भी किया गया है। इस पुस्तिका में विद्यालयों में व्यवस्था, नियमों, योजनाओं, छात्रवृत्ति आदि सहित पाठ्यक्रम विभाजन को लेकर विस्तार से बताया गया है। इस मीटिंग के अंदर आज परीक्षा से संबंधित सभी जानकारियां उनको दी गई और व्यवस्थाओं के बारे में विस्तृत रूप से हमने उस पर चर्चा की।
और इसी के साथ साथ हमने समान शिक्षा व्यवस्था से संबंधित किताब जो हमारी है, जिसके अंदर पाठ्यक्रम विभाजन है और संस्था प्रधानों के लिए निर्देशिका जारी की है, जिसके अंतर्गत विद्यालय से संबंधित सभी प्रकार के आदेश निर्देश इसमें दिए गए हैं, ताकि संस्था प्रधान अपने विद्यालयों को सुचारू रूप से संचालित कर सकें। आगामी वार्षिक परीक्षाएं जो कक्षा 9 व 11 के लिए आयोजित की जा रही है, उनके सफल संचालन के लिए आज की बैठक आयोजित हुआ है। ये जो परीक्षा होगी, ये 344 राजकीय विद्यालय, 513 निजी विद्यालय, टोटल 857 विद्यालय होंगे। उनमें लगभग 56,413 बच्चे जो हैं वो परीक्षा देंगे। परीक्षाओं के सफल संचालन, उसकी व्यवस्था और उसमें निष्पक्ष संचालन के लिए सभी बातें यहाँ पर की गई है, चर्चा की गई है और निर्णय लिए गए। इसी कार्यक्रम के तहत आज संस्था प्रधान संदर्शिका और पाठ्यक्रम विभाजन पुस्तिका का विमोचन भी किया गया है। संस्था प्रधान संदर्शिका में विद्यालय से संबंधित जो प्रबंधन है, इसके अलावा जो राज्य सेवा नियम है, हमारे शिक्षा विभागीय नियम हैं, छात्रवृत्तियां हैं और विभिन्न योजनाएं हैं, उन सब के बारे में विस्तार से लिखा गया है। और ये सारा कार्य जो है, ये कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी के द्वारा गणगौर का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुहाग की लंबी उम्र की कामना को लेकर सुहाग के प्रति गौर और ईश्वर की पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। टाउन में महिलाओं ने आज बनोरा निकाला और नाच गाकर पूरे विधि विधान के साथ गौर और ईश्वर की पूजा की। गणगौर का। जी हाँ, इन दिनों गणगौर पर्व की धूम है। गौर और ईश्वर की प्रतिमा की स्थापना के बाद साज श्रृंगार कर बनोरे निकाले जा रहे हैं। गणगौर राजस्थानी संस्कृति से जुड़ा वो त्योहार है जिसे बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ धूमधाम से मनाया जाता है। गणगौर राजस्थान की आस्था, प्रेम और पारिवारिक सौहार्द का सबसे बड़ा उत्सव है। गणगौर चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की 30 को आता है। विवाहिताएं और कुंवारी कन्याएं शिव के प्रतीक ईश्वर और पार्वती के प्रतीक गौर की पूजा करती है। होलिका दहन के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया तक 16 दिनों तक चलने वाला त्योहार है गणगौर। माना जाता है कि माता गवर्जा होली के दूसरे दिन अपने पीहर आती हैं और 8 दिनों के बाद ईश्वर उन्हें वापस ले जाते हैं। चैत्र शुक्ल तृतीया को उनकी विदाई की जाती है और उसी परंपरा को निभाते हुए आज भी गणगौर का पर्व उत्साह के साथ मनाया जाता है। घर घर गौर और ईश्वर की प्रतिमा की स्थापना करने के साथ साथ श्रृंगार किया जाता है और पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर अपने सुहाग के दीर्घायु होने की कामना की जाती है। टाउन में चल रहे गणगौर उत्सव के तहत आज बनोरा निकाला गया। महिलाओं ने गणगौर से जुड़े लोकगीत गाए और नाच गाकर खुशियां मनाई। गणगौर के पर्व को लेकर उत्साह देखते ही बनता है। आकर्षक वेशभूषा में सजी धजी महिलाएं गौर और ईश्वर की पूजा करती हैं। इतना ही नहीं, गौर और ईश्वर की विदाई भी पूरे विधि विधान से की जाएगी। इसके अलावा बनोरे निकालने वाली महिलाओं को सुहाग के प्रतीक सामान भी भेंट किए जाते हैं। हमने गौर का बनोरा निकाला है। यह गौर माता हमारे सुहाग के लिए होती है और हम इसको बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और 16 दिन ये आते हैं। वो हम हंसी मजाक सारे करते हैं।
आज हमने गौर का बनौरा निकाला है, मिठाई बांटेंगे। और 75, 70, 80 सालों से मनाते आ रहे हैं लोग सब इसको। होली के 16 दिन के बाद गंगौर आती है, बहुत पुराना परंपरा चल रही है। ये गढ़ से किले से निकलती हुई वहाँ पहुँचती है। ये गंगौर हमारे त्यौहार आता है, बहुत अच्छा सुहाग का त्यौहार है। शिव पार्वती होते हैं, इसकी पूजा की जाती है और हमें इसको सब मिलके गली मोहल्ले में सब औरतें इकट्ठी होकर अपना घर में प्रोग्राम बनाते हैं। एक के घर सब के घर में बनौरा निकालते हैं। गंगौर बहुत पुरानी हमारी पार्वती माता और ईश्वर को पूजते हैं। होते हैं, इसको सुहाग के लिए मनाया जाता है। ये हर साल मनाते हैं और इसको पूजा के लिए हम धूमधाम से करते हैं। डांस वगैरह करते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, खूब अच्छा श्रृंगार करते हैं और इसको बाज़ारों में भी निकालते हैं, यात्रा लेकर इसको फिर किले तक पहुँचते हैं। तो देखते हैं कि यह क्या परंपरा है, इसको सब मनाएं भी, आने वाली पीढ़ी भी देखते हैं कि भी पुरानी संस्कृति चली आ रही है। हाँ, आज हम यहाँ बड़े उत्साह से इकट्ठे हुए हैं। हम महिलाएं अखंड सुहाग के लिए गणगौर का पूजन करते हैं। शिव पार्वती के रूप में ही गणगौर की पूजा की जाती है। और जो अभी रियासत काल में जो बीकानेर में जो गणगौर है, वो गणगौर पानी पीने के लिए 3 दिन निकाली जाती है। उसी गणगौर का जो ईसर है वो जोधपुर में रात को, आधी रात को उसका मेला भरता है, क्योंकि वहाँ से जो गणगौर बीकानेर की है वो चुरा के लाई हुई है। इसीलिए उस गणगौर को जो है ओपन में नहीं करते, पुलिस के पहरे में लवाजमे के साथ उस गणगौर को जो है जूनागढ़ से चौतीना कुआं तक लाया जाता है और वहाँ बड़ा मेला भरता है सिर्फ 2 दिन के लिए। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।